नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में चर्चा होंगी हमारी उपज लहसुन की बाजार भाव की स्थिति और साथ साथ अब बाजार भाव से कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हमारे किसान भाइयों के लिए जो हो गई है वह हो गई है समय की और नजर करना। हमारे किसान भाइयों में से जो भी किसान भाइयों के पास पिछली सीजन का लहसुन संग्रहित है, उस सभी किसान भाइयों के लिए इन दिनों के बाजार भाव के साथ साथ अब आने वाले दिनों में समय कितना बचा है हमारे पास हमारी पिछली उपज की लहसुन को बेचने का, और इस समय के दौरान यानी कि जब ये नवंबर का महीना समाप्त होने जा रहा है और दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है, तो हमारी संग्रहित लहसुन के ऊपर ये जो मौसम के बदलाव का जो असर होता है वो कैसा होने की शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में बहुत बढ़कर वो असर कैसा दिखेगा, ये सभी मुद्दे समय को लेकर समझने जैसे है। तो आज के दिन हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वो चर्चा हमारे लिए हमारी संग्रहित लहसुन की बाजार भाव की स्थिति के साथ साथ समय की स्थिति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज का दिनांक देखें तो आज दिनांक है 25 नवंबर 2025 और दिन यानी कि वार है मंगलवार का दिन है। तो सभी कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कामकाज का आज दूसरा दिन है। कल सोमवार, आज मंगलवार। और आज के दिन देखें तो बाजार की स्थिति में पिछले सप्ताह के दौरान जैसा बाजार चला था ठीक वैसा ही बाजार कल से खुला था और आज के दिन की स्थिति भी बिल्कुल वैसी बनी हुई है। सभी वर्ग की हमारी लहसुन की बाजार भाव की स्थिति में कहीं पर भी कोई भी बड़ा उलटफेर नहीं दिखाई देता है। अब बाजारों की बात करें तो हमारे सबसे बड़े और सबसे ज्यादा जहां पर आवकें और जहां पर बिक्री यानी कि कारोबार सबसे बड़े होते हैं वो बाजार है हमारे मध्य प्रदेश के बाजार। और मध्य प्रदेश के बाजारों में भी इंदौर हो, मंदसौर हो, रतलाम हो, नीमच हो, उज्जैन हो, ये सभी मध्य प्रदेश के बाजार। और हमारे राजस्थान के बाजार जैसे कि जोधपुर हो, कोटा हो, छिपा बड़ौत हो, ये सभी बाजारों की स्थिति में कहीं पर कोई बड़ा उलटफेर नहीं है। बाजारों में आवकें भी समान रूप से पिछले सप्ताह के दौरान बनी रही थी। सभी वर्गों में जैसे आवक उसके पहले वाले सप्ताह में बनी थी ठीक वैसी ही आवकें और ठीक वैसे बाजार भाव की स्थिति पिछले सप्ताह के दौरान बनी थी। कहीं पर 200 रुपये, 300 रुपये या अच्छे से अच्छी जो क्वालिटी होती है जिसके बाजार भाव लग जाते हैं 15,000 प्रति क्विंटल या उसके ऊपर, तो उसमें 300, 400 या 500 रुपया वाला तफावत उलटफेर हमें देखने को मिलता है। किंतु वह क्वालिटी में यानी कि 15,000 रुपये प्रति क्विंटल के भावों से ऊपर वाले भावों में बिकती हुई किसी भी वर्ग में ये 300, 400 या 500 रुपया का जो तफावत फर्क जो मिलता है बाजार में वो सामान्य समझना चाहिए। तो फर्क को देखें तो सामान्य आवकों में भी कहीं पर बड़ा उलटफेर नहीं था। सभी बाजारों में बहुत ही सामान्य रूप से औसत रूप से आवकें बनी हुई थी। कहीं पर कुछ 5% या 7% आवकें ज्यादा आई होगी, कहीं पर कुछ कम आई होगी। किंतु वो जो कम और बढ़कर आती हुई आवकों का दायरा भी 5% से लेकर 7% के बीच में ही बना रहा। कल सोमवार के दिन भी स्थिति ऐसी थी, आज मंगलवार के दिन भी स्थिति ऐसी है। बाजार भाव पर एक सामान्य नजर डाले तो कोई बड़े फेरफार के बिना ही बाजार भाव चल रहे हैं। हमारी निचले वाली लहसुन की उपज में 2,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, निचले वाली में जो कुछ अच्छी होती है उसका बिक्री बाजार भाव देखने को मिल रहा है 3,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 3,500 रुपये प्रति क्विंटल। और फिर अच्छी क्वालिटी 3,500 रुपये से 4,500 रुपये, अच्छे में भी अच्छी क्वालिटी 4,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये और अच्छे से अच्छी क्वालिटी
5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये, फिर उसके ऊपर जो आ जाता है वह बाजार भाव हो जाता है स्पेशल क्वालिटी का, यानी कि 7,000 से लेकर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से ऊपर जो भी लहसुन की किस्म और जो भी लहसुन का वर्ग बिकता है वो सभी वर्ग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी कुछ खासियतों के साथ बिक रहा है बाजार में। ऊपर वाली जो भी क्वालिटी है यानी कि करीब करीब 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर वाले भावों में जो भी बिक रही है हमारी लहसुन, उसके लिए कोई भी किसान भाई अपने यहाँ इस वर्ग की लहसुन संग्रहित रख कर बैठा है तो उसके लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। अगर है तो अभी बिल्कुल बहुत कम है, किंतु उसके नीचे वाली क्वालिटी हम जो बेच रहे हैं, खास करके जिसे हम बीच वाली क्वालिटी बोलते हैं, वह क्वालिटी और उसके नीचे वाली क्वालिटी, ये दोनों क्वालिटियों में इन दिनों में समय के हिसाब से अब कुछ नजर डालने की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है, क्योंकि अब ये जो समय चल रहा है, ये समय नवंबर खत्म होने जा रहा है, दिसंबर की शुरुआत होने जा रही है, ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो हमारी लहसुन की जो भी संग्रहित उपज है उसमें अब जर्मिनेशन की शुरुआत हो जाती है। और जर्मिनेशन जिसमें सबसे पहले होता है वह किस्म होती है हमारी बीच वाली किस्म, जो बिगड़ती कम है किंतु उसमें जर्मिनेशन यानी कि उगाव फुटाव शुरू हो जाता है। तो उगाव फुटाव अगर शुरू हो जाता है तो उसके भावों में बाजार में अवश्य गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि उगी हुई लहसुन अगर कुछ ज्यादा उगी हुई है तो भाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। फिर उसके नीचे वाली जो क्वालिटी है वह क्वालिटी में उगाव भी देखने को मिलता है और साथ साथ बिगाड़ भी देखने को मिलता है, और बिगाड़ जो देखने को मिलता है वो बहुत झड़प से यानी कि बहुत तेज गति से फैलने लगता है। हमारा जो संग्रहित थोक होता है उसमें वो बहुत तेज गति से फैलने लगता है, एक से लेकर दूसरी जगह पर उसका असर झड़प से होने लगता है। तो हमारी संग्रहित लहसुन में से जो निचले वाली हमारी लहसुन है और बीच वाली जो लहसुन है, उसी लहसुन को अब इस समय के दौरान हमारे सभी किसान भाई बेचने के लिए अवश्य सोचे, क्योंकि आने वाले समय में भावों में कुछ सुधार की संभावना अगर बनती भी है तो वो सुधार का असर ये दोनों वर्गों में हमारे हाथ में जो बेचने के बाद आता है वो बहुत ज्यादा फर्क के साथ नहीं आता, क्योंकि उसके भावों में कुछ अंतराल अवश्य बन जाता है। अगर उगी हुई लहसुन है हमारी तो उसके भाव भी कट कर आते हैं, बिगड़ी हुई है तो उसके भावों की तो चर्चा ही नहीं की जाती, क्योंकि बिगड़ी हुई लहसुन इन दिनों में व्यापारियों की नजर में नहीं बैठ रही है, अच्छे वाली क्वालिटी मिल रही है और भाव के हिसाब से देखे तो कुछ वाजिब दामों से मिल रही है। तो बिगड़ी हुई क्वालिटी की और बहुत कम लोगों की नजर जाती है, उसकी खरीदारी बहुत कम होती है। तो हमारे पास जो भी लहसुन है उसमें से बीच वाली क्वालिटी यानी कि जिसमें उगाव आने की जर्मिनेशन होने की संभावना ज्यादा है और जर्मिनेशन की शुरुआत भी अगर हो गई है तो उसके लिए निकाल की जल्द से जल्द सोचे। बाजार भाव इन दिनों में जहां पर भी रुके हुए हैं उसी लेवल से भी हम हमारी ये जो लहसुन है उसके लिए बेचने का निर्णय अवश्य कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके ऊपर वाली जो क्वालिटी है यानी कि जिसमें न तो उगाव का कोई असर है, न आने वाले नजदीकी दिनों में उगाव यानी कि फुटाव का कोई खतरा मंडरा रहा है, ऐसी जो भी हमारी वर्ग संग्रहित है उसी वर्ग में से भी हम कुछ ना कुछ अवश्य बेचते रहे। आने वाले समय में उसमें भावों में नजदीकी समय में कोई कटौती की संभावना नहीं है, किंतु आखिरकार अब जो समय बचा है वो समय हमारे सामने बहुत ज्यादा नहीं है। दिसंबर और जनवरी के बाद यानी कि जनवरी का महीना पूरा होने के अंतिम दिनों तक में हमारे किसान भाइयों की ओर से नई लहसुन की बाजार में आवकें शुरू हो जाएगी। फरवरी के साथ साथ ही बाजार में आवकें बढ़ेगी। फिर फरवरी 1 या 2 सप्ताह के बाद नई वाली लहसुन हमारी जो आएगी उसकी क्वालिटी भी सुधर कर आने की संभावना बन जाती है। तो फिर वह क्वालिटी जो आएगी वह क्वालिटी हमारी पुरानी वाली संग्रहित लहसुन अच्छे से अच्छी सुपर बेस्ट क्वालिटी वाली होगी, तो भी उसके साथ वो नई वाली लहसुन स्पर्धा करने लगेगी। तो अब इन दिनों में
हमारी जो भी संग्रहित लहसुन है, उसी संग्रहित लहसुन के ऊपर हम बाजार भाव के साथ साथ समय के हिसाब से भी सोचे। हमारे यहाँ संग्रहित थोक जो भी है, बीच वाला लहसुन हमने संग्रहित रखा है, कुछ हल्की क्वालिटी का हमने संग्रहित रखा है, तो उसका निकाल हो सके उतना हम जल्द से जल्द करें दोस्तों, क्योंकि समय का असर उसके ऊपर अब झड़प से होने लगेगा और वो जो असर होगा वो असर नकारात्मक ही होगा, क्योंकि बीच वाली हमारी लहसुन कम से कम बिगड़ेगी नहीं तो उसमें उगाव, फुटाव यानी कि जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, और अगर शुरू हो गया तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगा। तो ये बीच वाली हमारी वर्ग जो है उसके ऊपर भी निकाल के लिए सोचे, और निचले वाला जो वर्ग है वो बिगड़ने की संभावना अब ज्यादा से ज्यादा बन गई है, तो उसके ऊपर भी निकाल के लिए सोचे दोस्तों। अच्छे से अच्छी सुपर बेस्ट क्वालिटी जो है वो कुछ दिनों के लिए थम कर रख सकते हैं, किंतु उसके लिए भी अब बहुत ज्यादा समय हमारे सामने नहीं बचा है, तो समय के हिसाब से ही लहसुन के ऊपर हम सोचे दोस्तों। आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।